तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो कि ना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लड़की को ही टॉर्चर किया जा रहा है, कहता है तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ के दिखाओ। तुम्हारे पति को मैंने नहीं मरवाया, ना उसके परिवार को मैंने यहाँ पे मरवाया। लड़की भी लग करे, अरे यार क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है यार, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं यार, जब ये मुझे ऐसा पकड़ रहा है तो मुझे अंदर ही अंदर ऑर्गेज़म भी आ रहा है। सुनो, मैं तुम्हारे पे अटैक नहीं करूंगी अगर जो तुमने बोला और तुम कर दिखाओगे तो। अगर तुमने मेरे होने वाले पति को बेकसूर साबित कर दिया तो, उनके मौत का बदला तुमने ले लिया तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है मैं ले लूँगा, और तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी सारे बंदों से, स्पेशली मेरे से। तो वो भी कहती वाह यार, ये प्रिंस बदल चुका है, पहले कितना वाहिया था लेकिन अब ठीक है, मुझे तुम्हारी बातें यहाँ पे मंजूर है, लेकिन कैसे, तुम उनका केस कब स्टार्ट करोगे। तो हमारा मेक कटर भी कहता पागल हो क्या, अभी अचानक से तुम्हारे पति का केस मैंने निकाला तो प्राइम मिनिस्टर को आइडिया लग जाएगा और वो तुम एक्सपोज हो जाओगी तो प्राइम मिनिस्टर फिर गड़बड़ कर देगा। वो भी कहती हाँ लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ मिली हुई नहीं हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि उसके साथ मिलकर मैंने अटैक किया, नहीं, मुझे ऐसा शक है कि तुम्हारे चक्कर में मेरे होने वाली पति की जान निकली, उसके परिवार की जान निकली, तुम्हें डायरेक्ट उसका बदला लेना चाहती थी। प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है सुअर। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यानी तुम कब से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिली हुई नहीं थी, लेकिन मैं लिख के बोलता हूँ कि तुम मेरे पीछे हो, ये बातें प्राइम मिनिस्टर को पता है। तुम मुझे मरवाना चाहती हो, ये भी प्राइम मिनिस्टर को पता है, वो बस तुमको रोकना नहीं चाहता, वो तुमको आज़ाद कर दिया है। और अगर तुमने अचानक से मेरे पे अटैक नहीं किया और मैंने तुम्हारे पति का केस ओपन किया तो मैं एक्सपोज हो जाऊगी, और एक बार एक्सपोज हो गई हो सकता हो तुमको ही रास्ते से मिटा दे। ये भी कहती वाट ऐसा होता है क्या। हमारा मेक कटर भी कहता है यार टेंशन ना लो, तुम्हारे जो पति मरा है ना उसके लिए मैं कुछ करता हूँ। ये भी कहती है ठीक है लेकिन धोखा दोगे ना तुम, मरने के बाद भूत बन के टॉर्चर करूँगी। हमारा मेक कटर भी कहता है ठीक है यार चल निकल यहाँ से, इतना बोल के पिछवाड़े पे मारता है, वो मज़े ले लेती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता ओके ठीक है बाय बाय, बाद में मिलेंगे। जैसे बाहर आता है, शू बाई बाहर ही खड़ी थी, तो हमारा मेक कट्टा भी लाइक अरे मोरी मैया तू यहाँ पे कब आई। वो भी कहती मैं जब आई, जब तुम उसके पिछवाड़े पे मार रहे थे, पटक रहे थे, गंदी गंदी जगह पे टच कर रहे थे, उसको नीचे गिरा के ऊपर से लेट रहे थे, मैं तभी आई थी। मैंने सब कुछ यहाँ पे देखा था, सोचा तुम अपने काम में बिजी हो, तुमको कहीं डिस्टर्ब ना कर दें, इसके लिए मैंने नहीं किया बाय। हमारा मेक कट्टा भी लग नहीं, अरे देखो तुम गलत समझ रही हो यार। वो भी कहती है बॉय बॉय बॉय। हमारा मेक कट्टा भी लग समझा करो यार, पीछे से वो बुआ भी मज़े लेती है मज़ा आ गया भाई इसको ऐसा देखकर। हमारा मेक कट्टा इधर मनाने की पूरी कोशिश करते कि सुनो यार देखो बात दरअसल ऐसी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वो इग्नोर मार के जाने लगती है। हमारा मेक कट्टा भी पीछा करता है कि मैडम जी बातों को समझो ना यार, वो समझ लेती है बातों को। पास में आती है, गाल पे हल्का सा टच करती है, वो कहती है यार मुझे यार तुम्हारे पे पूरा भरोसा है लेकिन न जाने क्यों यार मुझे ठीक नहीं लग रहा यार। अचानक से जब तुम पास में जाते कुछ भी किसी लड़की के साथ तो मेरा दिल एकदम भारी हो जाता है, क्या है ये, ऐसा काहे हो रहा है, तुमसे दूर नहीं जा पा रही। हमारा मेक कट्टर भी कहता है पगली यही तो प्यार है। वो भी कहती नहीं ये नहीं है। हमारा मेक कट्टर भी कहता है यही है, मेरे पास यहाँ पे रहो। अब फाइनली ठान लेता है कुछ भी हो जाए चुम्मा लेके ही रहूँगा, लेकिन वो थप्पड़ मार के रोक देती है और कहती ना मुंह पे चुम्मा लेने नहीं दूंगी। और भी बहुत सारे केस हम उस पर ध्यान दे देते हैं। हमारा मेक कट्टा भी लग ठीक है, लेकिन उसके जो पति का केस है ना वो हमको चोरी करना पड़ेगा मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के डिपार्टमेंट से, ऐसे तो वो देने वाला बिल्कुल नहीं है। मन ही मन रोता है कि अगली बार और कोशिश करूँगा शादी चुम्मा लेने की, इस बार तो लेने नहीं दिया। रात की बारी आती है, नाइट ड्रेस पहनकर वो चोरी करने को तैयार थी, कहती है बाबू आप क्यों आए हो, मैं जाने वाली थी ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार नाइट ड्रेस में और ज़्यादा सेक्सी लग रही हो, देखने के लिए आया। वो भी कहते छी यार कितनी अश्लील बातें आजकल यहाँ पे करने लगे हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता भाई दबे एक बात मुझे समझ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा। वो भी कहती है क्या समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। हमारा मेक कट्टा भी कहता हमारे यहाँ पे टोटल कितने एक्सपर्ट होंगे। वो भी कहती है ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़े बहुत एक्सपर्ट यहाँ पर होंगे, और सारे बंदे लोग भी दुश्मन की टीम में होंगे, हमारे टीम में शायद कुछ ही बंदे होंगे। हमारा मेक कट्टर भी कहता वाट अरे यार ये तो दिक्कत की बात है, मुझे कुछ एक्सपर्ट चाहिए अपने टीम में, टैलेंटेड जीनियस जो हमारी हेल्प कर सके। तो ये भी कहती है अगर आपको ऐसे टैलेंटेड बंदे चाहिए, स्ट्रॉन्ग बंदे चाहिए तो लोकल डंजन यानी जेल है ना वहाँ पे जाओ, बड़े स्ट्रॉन्ग कैदी मिलेंगे। हाँ लेकिन वो लोग लॉयल रहे, सपोर्ट करें, भरोसे वाले रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारा मेक कट्टा भी कहता भरोसे वाला मैं उनको बना लूँगा, तुम जाओ और जल्दी से चोरी करके लेके आओ। वो भी कहती है ओके ठीक है, लिटरली 5 मिनट में डॉक्यूमेंट चोरी करके लेके आती है। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता वो
तो ये है वो डॉक्यूमेंट, काफ़ी पुराना डॉक्यूमेंट है और काफ़ी सारी बातें डिटेल में लिखी हुई है। मैं केस सॉल्व करने की कोशिश पूरी तरीके से करूँगा। एक काम करो, जाके पता करो किस किस बंदे को सज़ा दी गई थी, कौन कौन बंदा बचा था, कौन कौन बंदा यहाँ पे भाग गया था। हर डिटेल इन केस के बारे में स्टडी करके मुझे रिपोर्ट देना। वो भी कहती ओके ठीक है। तो जा रही थी, हमारा मेक कट्टा रोक देता है और कहता अभी रात का माहौल है, ठंड यहाँ पर है, ठंड तुमको ना लग जाए तो ये लो भाई स्वेटर पहन लो। वो भी कहती बाबू शुक्रिया। हमारा मेक कट्टा भी लग डायरेक्ट चुम्मा लेने से काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे उसका दिल जीतो। हाँ तो ठरकी लौंडो, अगर बाई चांस तुम में से किसी एक दो की गर्लफ्रेंड है ना तो ज़्यादा डायरेक्ट कूदने की कोशिश कर रहे हो ना तो ना कूदो मेरी जान, धीरे धीरे आगे यहाँ पे बढ़ो, तुमको भी खुशी होगी, उसको भी खुशी यहाँ पर होगी। एडवाइस बढ़िया है, रख लो। फिर कुछ समय बाद हमारा मेक कट्टा ऑफिस में था, सारे ऑफिशियल लोग कलेक्ट हुए थे। हमारा मेक कट्टा समझ जाता है इन ऑफिशियल की बहन की ये लोग फिर से कुछ उल्टा सीधा करेंगे। 2-3 ऑफिशियल आके टांगे पकड़ लेते हो, कहते राजा जी गो 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 प्लीज़ यार बचा लो यार, मुसीबत हो गई है। हमारा मेक कट्टा भी कहता बोलो हुआ क्या है। बोला जाता यार वो वांग नाम का जो बंदा है ना बड़ा कमीना बड़ा हरामी है, उसने हमारे 1-2 नहीं बल्कि 300 लिटरली 300 से ज़्यादा सोल्जर्स को यहाँ पे मार डाला, प्लीज़ यार कुछ करो। हमारा मेक कट्टा भी कहता व्हाट एम हु वांग। अब इसके बारे में तो प्रिंसेस और उसके अंकल कह रहे थे कि मेरे गार्ड बन सकता है और आज उसने 300 से ज़्यादा लोगों को मारा है, अरे यार बुलाओ यार उसको। तो ये आता हु वांग और कहता या मैंने मारा, और इस बात का मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है क्योंकि भाई वो 300 सोल्जर्स बड़े कमीने थे, औरतों को मारते, टॉर्चर करके उनकी इज्जत यहाँ पे लूटते और न जाने क्या क्या करते हैं। तो ये सब लोग मरना डिजर्व करते थे। तो बाकी ऑफिशियल भी कहते ना ना इसकी पर्सनल दुश्मनी थी तो ये दुश्मनी निभा रहा है, ये वो बहुत ही उल्टी सीधी बातें करता है। पीछे से प्राइम मिनिस्टर भी उंगली करता है, सुनो यार अगर वाकई में 300 लोग कमीने थे तो आपको सजा देना चाहिए था, आपको जेल में डालना चाहिए था या फिर आपको मरवाना चाहिए था। हु वांग कौन होता है उनको सजा यहाँ पे देने वाला, तो आपको फैसला लेना चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यानी हु वांग की गलती है। तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता ना अब आप फैसला लो, मैं कुछ नहीं कह रहा कि गलती है कि नहीं है। दूसरा मिनिस्टर कहता लेकिन मैं कह रहा हूँ कि गलती है, इसकी पूरी गलती है। मैं तो कहता हूँ इसको सजाए मौत दो और केस को अच्छे से री इन्वेस्टिगेट यहाँ पे करो। हमारा मेक कट्टा समझ जाता है कि वो वांग सही है, उसने गलत आदमी को मारा है, ये कुत्ते लोग कमीने यहाँ पर हैं क्योंकि सारे सोल्जर्स इनके सोल्जर्स यहाँ पे थे ना। तो सुनो मेरी बात, उस आदमी को लेकर आओ। तो जो किलर यहाँ पे था ना उसको लाया जाता है। ये लोग कहते हैं बोलो यार ये किलर मतलब कौन है ये। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता कौन है, कल रात को अचानक से मुझ पे किसी ने अटैक कर दिया था। तो जैसे मैंने इसको पकड़ा, मैंने इससे पूछा कौन है बंदा, तो मालूम है क्या किसने मुझे बोला तुम्हारा नाम लिया। तो सारे ऑफिशियल डर जाते क्या नहीं हमने ऐसा नहीं किया मम्मी। तो वो भी कहता ना तुम लोगों ने किया था, ये जितने भी ऑफिशियल है ना सबको जेल में यहाँ पे डाल डालो। क्यों राजा जी, मैंने ठीक बोला ना, राजा नहीं मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता या जो करना है आपको यहाँ पे करो। हमारा मेक कट्टा भी लग बहुत बढ़िया, वो वांग अब से तुम हमारे पर्सनल बॉडीगार्ड यहाँ पर हो, जो भी तुमसे पंगा लेगा बस उसका नाम बता देना। वो भी कहता ओके ठीक है। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है बाय बाय जाओ यहाँ से। अब वो प्राइम मिनिस्टर किलर को देख के पहचान जाता है, ये तो वही किलर है जो कि उससे औरत के लिए काम करता था, लेकिन ये किलर राजा के हाथ में आ गया, कहीं औरत एक्सपोज तो नहीं ना हो गया। शिट यार, मुझे एक बार उसका टेस्ट लेना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।